42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 29B, डी अनुच्छेद 39C। आंसर बी अनुच्छेद 51A। 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49A, डी अनुच्छेद 52A। आंसर बी अनुच्छेद 51A। 63, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। आंसर सी अनुच्छेद 53। 64, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 85। आंसर ए अनुच्छेद 61। 65, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 76। आंसर सी अनुच्छेद 63। 66, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। आंसर सी अनुच्छेद 75। 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। आंसर सी अनुच्छेद 75। 68, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। आंसर सी अनुच्छेद 76। 69, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। आंसर डी अनुच्छेद 85। 70, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। आंसर ए अनुच्छेद 85। 71, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112। आंसर बी अनुच्छेद 108। 72, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 108। आंसर डी अनुच्छेद 108। 73, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 109। आंसर सी अनुच्छेद 110। 74, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ए अनुच्छेद 112-29, बी अनुच्छेद 146-3, सी अनुच्छेद 148-6, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। 75, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124-2। आंसर सी अनुच्छेद 123। 76, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 151। आंसर सी अनुच्छेद 124। 77, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 143। आंसर डी अनुच्छेद 143। 78, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। आंसर बी अनुच्छेद 233। 79, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 368। आंसर बी अनुच्छेद 32। 80, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा
विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 141, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 1। आंसर बी अनुच्छेद 141।